खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से है। आपको बता दें कि आपातकाल विषय पर आयोजित युवा संसद में भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष महेश मोदी की भतीजी है आशीष मोदी की पुत्री बिटिया पल्लवी मोदी की स्पीच ने विषय भारत में लगी 1975 की इमरजेंसी पर आक्रामक शब्दों की बौछार करते हुए युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सिर्फ प्रथम स्थान ही नहीं, बिटिया पल्लवी मोदी का विधानसभा में आयोजित युवा संसद के लिए युवा चयन हुआ। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में पल्लवी मोदी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। वहीं प्रदेश टुडे न्यूज चैनल इंदौर में लंगर भी है। सभी पल्लवी मोदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड किया है। वहीं पर बेटे पयोज ने भी भारत पर लगे आपातकाल पर प्रभावी वक्तव्य दिया है। तेंदुखेड़ा मोदी परिवार को बेटा पयोज और भतीजी पल्लवी गौरवान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। देश को एक बेहतर दिशा देने में भी निभाएंगे अपनी भूमिका। आपातकाल सेनानी पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी इस आयोजन में मुख्य अतिथि रहे। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़ा हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उससे नाम पूछा, उसने कहा वो संविधान है, उसने कहा वो संविधान है। They say when you seek dignity, you go to the mountains of Uttarakhand. But when you seek the strength of truth, you come to the banks of Narmada. From banks of Narmada and place where the pillar of ego was shattered by the roar of Lord Narsimha, I address. Greetings to everyone present here, honorable chairpersons, respected judges, and esteemed audience. Today, I stand here to witness to the history 50 years of emergency, a lesson to our democracy. Imagine you wake up one day and your WhatsApp is disabled, not because of technical glitch, but because government doesn't want you to text to your friend. Imagine you speak a word against government and you are being kicked out of your home and dragged to jail with no lawyers, no trial, and no due date. Imagine if tomorrow you see newspaper with blank front pages because now truth is illegal. Imagine if your favorite leaders, your heroes are being dragged to jail at midnight. My friends, this is not a movie plot. This was our India on 25th June 1975. सियासत की हवस ने जब आवाजों को कुचला था, वो दौर ही ऐसा था जब सूरज भी पिघला था। न दलील न वकील, बस जुर्म का नजारा था। उस रात मेरे देश का संविधान बेसहारा था। उस रात मेरे कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहू लुहान लेकिन शहर का नजारा है। ये लहू था लोकतंत्र का, कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी, और बात है 1975 की। नमस्कार आदरणीय मंच, गरिमामय सदन एवं मेरे युवा साथियों। 24 जून 1975 की वो रात आजाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे काली रात थी। मैं इसे सबसे लंबी रात इसलिए कहूंगा क्योंकि इस रात की सुबह 21 महीने के बाद हुई। ये वो समय था जब हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र को 21 महीनों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। समय चक्र में थोड़े पीछे जाते हुए हमारे 15 अगस्त 1947 से आती हुई एक आवाज सुनते हैं। ये आवाज थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अलाइव फॉर द लाइफ एंड फ्रीडम। इसका मतलब है कि जब आधी रात में दुनिया सो रही होगी तो हमारा देश भारत आजादी और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कट्टू 28 साल बाद उन्हीं जवाहरलाल नेहरू की बेटी आधी रात को ही रातों रात हमारे लोकतंत्र की हत्या कर देती हैं।